अरावली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनाझर। यह गांव अपनी सुनहरी रेत और नीली झीलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यहाँ एक रहस्य था जिसे केवल बुजुर्ग जानते थे। हर 100 साल में एक बार पहाड़ियों के भीतर बसे सर्पलोक का द्वार खुलता था। कहा जाता था कि वहाँ के नाग नागिन इंसानों पर हमला नहीं करते, बल्कि प्रकृति की रक्षा करते हैं। गांव में एक 14 वर्षीय लड़का रहता था, धवल। धवल शांत, जिज्ञासु और किताबों का शौकीन था, लेकिन उसके भीतर एक डर भी था। उसे सांपों से बहुत डर लगता था। वह दूर से भी किसी सांप की परछाई देखकर कांप उठता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, धवल ने अपने घर के पीछे की झाड़ियों में अजीब सी नीली रोशनी देखी। पहले तो वह डर गया, पर जिज्ञासा जीत गई। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंचा। वहां एक चोटिल, चमकीली आंखों वाला हरा सर्प पड़ा था। उसकी चमड़ी पर हल्की सुनहरी धारियां थी और उसकी सांसें भारी थीं। धवल डर से पीछे हटने लगा, लेकिन सांप ने बोलने की कोशिश की। माँ, मदद। धवल को लगा कि वह सपना देख रहा है। सांप बोल रहा था। वह कांपते हाथों से फिर भी थोड़ा पानी लेकर आया और सर्प को पिला दिया। सर्प ने कहा, मेरा नाम वनरक्त है। मैं सर्पलोक का अंतिम पहरेदार हूँ। सर्पलोक का द्वार खोलने की शक्ति सिर्फ मेरे पास है, लेकिन मुझे किसी ने विष दिया है। धवल ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सांप बुरा नहीं है। उसने गांव के वैद्य के पास बिना बताए कुछ जड़ी बूटियां ली और सर्प का घाव साफ किया। धीरे धीरे वनरत ठीक होने लगा। उसके रंग और चमक लौटने लगी। 1 हफ्ते के बाद उसने कहा, धवल, मैंने तुम्हारे भीतर वह साहस देखा है जो किसी मानव में दुर्लभ है। क्या तुम मेरे साथ सर्पलोक चलोगे? धवल पहले तो डर गया, पर उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास था। वह बोला, हाँ, मैं चलूंगा। वनरंत उसे पहाड़ियों की गुफा में ले गया। दीवारों पर नीली रोशनी दौड़ रही थी। अचानक रोशनी एक विशाल द्वार में बदल गई। द्वार जिस पर अनगिनत नागों की आकृतियां उकेरी थी। वनरक्त बोला, धवल, द्वार खोलने के लिए मानव का साहस और सर्प का विश्वास दोनों चाहिए। धवल ने कांपते हाथों से द्वार को छुआ। पल भर में द्वार खुल गया और अंदर सर्पलोक था। चमकती नदियां, हवा में तैरते पर्वत, पौधों पर सुनहरे फूल और चारों ओर चमकीले शांत स्वभाव वाले सर्प। सर्पलोक के राजा महाजीत नाग ने धवल का स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे पहरेदार की रक्षा की, बदले में हम तुम्हें एक वरदान देंगे। धवल ने सोचा कि वह क्या मांगे, फिर बोला, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इंसान सांपों से डरना छोड़ दे और सांप इंसानों से। डर ही वह चीज है जिसने हमें अलग कर रखा है। महाजीत मुस्कुराए, साहसी मानव, यह काम आसान नहीं, पर तुमने पहला कदम उठा दिया है। तुम हमारे लोग के मित्र बनकर वापस जाओ। जहाँ कहीं भी जानवर और इंसान के बीच डर हो, वहाँ तुम शांति फैलाओगे। जब धवल गांव लौटा, वह पहले जैसा नहीं था। उसे अब सांपों से डर नहीं लगता था। आगे चलकर उसने गांव में एक छोटा सा प्रकृति संरक्षण केंद्र बनाया, जहाँ लोग घायल जानवरों का उपचार करते थे, चाहे वह गाय हो, पक्षी हो या सांप। और आज भी कहा जाता है, अगर कभी सोनाझर की पहाड़ियों में कोई घायल सर्प मिलता है, तो एक चमकीली हरी परछाई धवल के घर तक पहुंचती है और हवा में एक मधुर फुसफुसाहट सुनाई देती है, धवल, सर्पलोक हमेशा तुम्हारा उड़नी रहेगा।